नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको 2 शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाएंगे। आज की कहानियाँ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस करिए। इससे मेरी नई नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बंजारा। एक बंजारा था। वह बैलों पर मेट यानी कि मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत यानी कि बालू भर लो। यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत ही होती है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झड़ते हुए देखा तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी हुई है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे तुम क्या यह मूर्खता करते हो? तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही जान पड़ते हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको क्यों मार रहे हो? मेट के आधे आधे 2 बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जांच लगती है, ठीक ही लग रही है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक करेगा, मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ तो हम यह जरूर करेंगे। वह मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे भी खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया। पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर ही चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकल रहा। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो नफ़ा कैसे कमाएंगे। मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धोरे यानी कि रेत के टीले पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजे? वहाँ की रेत यहीं मंगा लो। ठीक बात है। रेत लाने के लिए ऊँट को भेजो। ऊँट क्यों भेजें? यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी? अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी से रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत का क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मेट खरीदो या चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं।
बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमको भी अवश्य ही लाभ होगा। उनकी बात समझ में न आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया है, अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है। अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे। उसका शीर्षक है ठंडी रोटी। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू यानी कि उसके लड़के की स्त्री को कहकर गई थी कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना और रोटी परोसकर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई, रोटी भी गर्म है, दाल और साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मुझको ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आपको भी कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज होकर चले गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी और बासी रोटी है। गर्म और ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गर्म रोटी खाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी ही खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण यह है कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उसके बाद उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर और नारी ये 4 चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता मांगी। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह कभी नहीं करना चाहिए।